आज के अपने इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या एक पीरियड में जाते हैं किस प्रकार से वो चेंज करती है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम या स्टील वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी बाहर से दी जाएगी उसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब हम लोग एक ग्रुप में जाते हैं बेटा तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये डिक्रीज़ करती है। बेटा हम लोगों को पता है कि जब हम लोग एक ग्रुप में चलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या करेगी, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा देनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर वहाँ पे भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो निकालना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको वहाँ से निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास वीडियो में स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब हम लोग एक पीरियड में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज़ कर रही है और जब हम लोग एक पीरियड्स में जा रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे भी हमारी इंक्रीज़ कर रही है। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज़ हमारा एटम का कम हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग एक डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है, वो कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है। जब अट्रैक्शन नहीं होगी तो आराम से हम लोग उस इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो ट्रेंड्स हैं हमारे, ये यहाँ से हम थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं, डिपार्चर कर जाते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादातर रिपल्शंस होती हैं क्योंकि सेम चार्ज के होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही ऑर्बिटल्स में ऐड हो रहे होते हैं। इसलिए इनको रिमूव करने के लिए बेटा हम लोगों को हर लेवल के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे बात करते हैं, जब हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, सपोज़ आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाल दिया एनर्जी देके, तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू, आप देखिए बेटा, लिथियम आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सपोज़ कि हम लोगों ने जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारी वैल्यू आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उछाल आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स इन द लोअर लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के होते हैं एंड द लोअर लेफ्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि जब आप लेफ्ट साइड वाले पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ट्रेंड्स इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या इंक्रीज़ क्या डिक्रीज़ होगा वो हम देखते हैं। एज वन गोज़ डाउन ए कॉलम, जब हम लोग एक ग्रुप में चलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हम लोगों को पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लिखा है ना, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि फॉर द एटम्स इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में जो एटम्स हैं, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको Z इफेक्टिव हम लोग बोलते हैं वो सेम रहता है, लेकिन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। तो कहने का मतलब जब हम एक टॉप टू बॉटम एक कॉलम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जीज़ को बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ईवी या किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको दी गई है 96.48 किलो जूल पर मोल। वैल्यू ऑफ द ईच आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज विद ईच रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन,
जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आपको कम एनर्जी देनी पड़ी, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपको एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इन्फ्लुएंस है, जो अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाती है, और इसलिए आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत होती है ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आ जाए और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएँ। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेज़र करती है कि किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ या न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। लो एनर्जी, अगर किसी भी एटम की या एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी से कहते उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से निकाल सकते हैं। हम लोग बेटा एक रो में चलते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जब पकड़ के रखेगा छोड़ेगा नहीं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन उसी प्रकार से द सेकंड अकर्स बिटवीन ग्रुप 5A एंड 6A। अगर हम ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6 की बात करें, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कम्स फ्रॉम द डबली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हेल्प इन इट्स रिमूवल। इलेक्ट्रॉन जो उसको आपने रिमूव करना है वो डबल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल से होता है, और रिपल्शंस फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो उसको रिपल्शंस महसूस होंगी वो भी उसको वहाँ से रिमूव बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक ग्रुप में और एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।